खत्म। अगर तुम केपलर 452b पर रहते हो तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? चलो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 5 पॉइंट्स और उसके सब पॉइंट्स को साथ में डिस्कस करेंगे। केपलर 452b एक एक्सोप्लैनेट है जो हमारे अपने मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। ये प्लैनेट अर्थ से लगभग 1400 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब है कि अगर तुम अर्थ से कोई मैसेज भेजते हो तो इसे वहां जाने में करीब 1400 लाइट ईयर्स लगेंगे। इस एक्सोप्लैनेट को अर्थ कज़न भी कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ के जैसे क्वालिटीज़ रखता है। केपलर 452b के माहौल और मौसम की बात करते हैं तो ये एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है जो हमारे जीने की पॉसिबिलिटी को सेव करता है। इस एक्सोप्लैनेट का एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट अर्थ से थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें भी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। केपलर 452b की एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस डोमिनेट करते हैं, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से काफ़ी अलग है। ये गैसेस नॉर्मली ब्रीदेबल नहीं होते हैं, इसलिए एक स्पेस सूट के बिना वहां जाना मुश्किल हो सकता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि केपलर 452b के क्लाइमेट में अर्थ के कुछ रीजन्स जैसे रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट के वेरिएशन हो सकते हैं। इसका मतलब है कि इस प्लैनेट पर डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग मौसम और टेम्परेचर रेंज हो सकते हैं। ये वेरिएशंस हमारे सर्वाइवल स्ट्रेटजीज को इन्फ्लुएंस करेंगे। केपलर 452b पर अर्थ से अलग एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रेशर अर्थ के कंपैरिजन में ज़्यादा या कम हो सकता है, जो हमारे जीने के लिए बहुत मायने रखती है। केपलर 452b के एनवायरनमेंट में जीने के लिए हमें वहाँ के स्पेसिफिक कंडीशन में अडेप्ट होना होगा। ये एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन का एक नया लेवल हो सकता है, जहाँ हमें अपने सर्वाइवल स्किल्स और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा। केपलर 452b की एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के स्टडी से हमें और भी इंसाइट्स मिल सकते हैं प्लैनेटरी साइंस और एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरेशन के लिए। इससे हमें पता चल सकता है कि और भी एक्सोप्लैनेट्स में किस तरह के कंडीशन पॉसिबल हैं। इसके अलावा ये भी याद रखो कि हमारे जीने के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं मिल सकता है, इसलिए हमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन और रिसाइकलिंग का भी प्लान बनाना होगा अगर हम वहाँ पर सेटल करना चाहते हैं। अगर तुम केपलर 452b पर रहते हो तो तुम्हारे लिए जीने की कुछ पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तुम्हें एक स्पेस सूट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन ये प्लैनेट अर्थ के जैसा होने के कारण तुम्हारे लिए जीने के लिए कुछ रिसोर्सेज मिल सकती हैं। केपलर 452b पर पानी का प्रेजेंस एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है जो हमारे जीने की पॉसिबिलिटी को एक नया रंग देता है। साइंटिस्ट के अनुसार इस एक्सोप्लैनेट पर पानी की कमी नहीं होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर पानी मिलने के चांसेस हैं, और अगर ये सच होता है तो ये हमारे जीने के लिए एक क्रूशियल रिसोर्सेज बन सकता है। केपलर 452b के सरफेस पर अगर पानी है तो ये कई तरह से हमारे जीने को आसान बना सकता है। इस पानी को कलेक्ट करके हम ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो सकती है। पानी की प्रेजेंस हैबिटेबिलिटी को भी इन्हेंस कर सकता है। इसके बिना जीना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर पानी प्रेजेंस है तो इसे एक सस्टेनेबल कॉलोनी इस्टेब्लिश करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इस पानी के प्रेजेंस का पता लगाना भी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हमारे लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च और एस्ट्रोबायोलॉजी स्टडीज़ जो कि पानी के प्रेजेंस के साथ जुड़ी होंगी। अगर पानी प्रेजेंस है तो वहाँ पर यूनिक एक्वेटिक इकोसिस्टम डेवलप हो सकती है। इन इकोसिस्टम को स्टडी करके हम और भी नए स्पीसीज और बायोडाइवर्सिटीज़ के बारे में जान सकते हैं। फूड रिसोर्सेज के लिए केपलर 452b पर
नेटिव प्लांट्स और एनिमल को स्टडी करना एक थ्रिलिंग और इसेंशियल एस्पेक्ट हो सकता है हमारे सर्वाइवल और जीने के लिए। इस एडवेंचर में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। केपलर 452b के एनवायरनमेंट में नेटिव प्लांट्स का स्टडी करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। साइंटिस्ट को ये जानने की कोशिश करनी होगी कि कौन सी प्लांट्स खाने लायक है और कौन से पॉइजनस या हार्मफुल है। इस प्लांट्स को कल्टीवेट भी किया जा सकता है अगर उनकी ग्रोथ कंडीशन सिमिलर है। अगर वहाँ पर वाइबल फार्मिंग की पॉसिबिलिटी होती है तो हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म फूड सोर्स हो सकता है और कॉलोनी के लिए सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। केपलर 452b पर नेटिव एनिमल्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन एनिमल्स को स्टडी करके हमें प्रोटीन सोर्स और पोटेंशियली डोमेस्टिक एनिमल की खोज करने में मदद मिलेगी। इससे हमें फूड और पॉसिबली ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिसोर्सेज भी मिल सकते हैं। नेटिव प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज को स्टडी करके हम ये भी समझ सकते हैं कि वहाँ के इकोसिस्टम में कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होती है। इससे हमें वहाँ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का तरीका को समझने में मदद मिलेगी। वहाँ के नेटिव स्पीसीज को स्टडी करके हमें भी अपने सर्वाइवल के लिए उनकी तरह अडेप्ट होना होगा। ये एक्सप्लोरेशन एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा हमारे जीने के लिए वहाँ के स्पेसिफिक कंडीशन के साथ। लेकिन ये भी याद रखो कि केपलर 452b के नेटिव स्पीसीज़ के बारे में हमें अभी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और इसलिए वहाँ के प्लांट्स और एनिमल को स्टडी करना चैलेंजिंग होगा। इसीलिए एक अच्छी तरह से साइंटिफिक अप्रोच और रिसर्च हमारे लिए इसेंशियल होगा। केपलर 452b पर एनर्जी सोर्स की खोज करना एक क्रूशियल एस्पेक्ट होगा अगर वहाँ पर जीना पॉसिबल है। सोलर एनर्जी इस एक्सोप्लैनेट पर एक वाइबल और प्रॉमिसिंग ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इस प्लैनेट के पास एक स्टार जिसे हम अपने लिए एक सन के रूप में जानते हैं के करीब होने के कारण वहाँ सफिशिएंट सनलाइट मिल सकता है। ये कुछ वेज हैं जिससे सोलर एनर्जी केपलर 452b पर यूटिलाइज किया जा सकता है। सोलर पैनल्स जो लाइट और हीट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। केपलर 452b के सरफेस पर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड सोलर पैनल से सोलर एनर्जी हार्वेस्ट किया जा सकता है। सोलर कंसंट्रेटर्स जो सनलाइट को एक पॉइंट पर फोकस करते हैं और उससे हीट जनरेट करते हैं। ये हीट बिल्डिंग्स को वार्म करने के लिए या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी डेवलप किया जा सकता है जिससे नाइट टाइम या क्लाउडी डेज पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। केपलर 452b के ऑर्बिट में सैटेलाइट्स या स्पेस बेस्ड सोलर पावर प्लांट्स भी स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। ये सोलर पैनल्स डायरेक्टली सनलाइट को कैप्चर कर सकते हैं और वो एनर्जी फिर प्लैनेट पर ट्रांसमिट भी किया जा सकता है। सोलर एनर्जी एक सस्टेनेबल लिविंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए भी मददगार हो सकता है। इससे पोल्यूशन कम होती है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है। लेकिन सोलर एनर्जी के इस्तेमाल में कुछ चैलेंजेस भी हो सकती है, जैसे सोलर एनर्जी नाइट टाइम में कम हो सकती है और क्लाउडी वेदर कंडीशन में भी एफिशिएंसी कम हो सकती है। इसलिए एनर्जी स्टोरेज और अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज की भी रिसर्च और डेवलपमेंट ज़रूरी है। एस्ट्रोनॉमी के शौकीन लोगों के लिए केपलर 452b एक ऐसा जगह है जहां से तुम्हें नाइट स्काई की अमेजिंग व्यू मिल सकते हैं। इस प्लैनेट के आसपास और भी एक्सोप्लैनेट होने की संभावना है जो एस्ट्रोनॉमी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ कुछ वेज हैं जिससे तुम्हें एस्ट्रोनॉमी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। केपलर 452b जैसे एक्सोप्लैनेट के स्टडी से हमें और भी नए एक्सोप्लैनेट के बारे में जानकारी मिलती है। ये स्टडीज़ हमें समझने में मदद करती है कि किस तरह के एक्सोप्लैनेट्स हैबिटेबल कंडीशन में हो सकते हैं।
केपलर 452b के लोकेशन से तुम्हें अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की ऑब्जर्वेशन करने का एक यूनिक एडवांटेज मिलता है। तुम गैलेक्सीज, स्टार क्लटर्स और नेबुलाई के देखभाल में इन्वॉल्व हो सकते हो। केपलर 452b एक कंप्लीट प्लैनेटरी सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए इससे हमें प्लैनेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन और डायनामिक्स के बारे में नया इंसाइट मिल सकता है, जो हमारे सामान्य ऑब्जर्वेशन से मिलता है। तुम एक्सो मून डिस्कवरी पर भी फोकस कर सकते हो। केपलर 452b के आसपास के एक्सो प्लैनेट्स पर होने वाले मून फॉर्मेशन को स्टडी करने से हमें और नए सेलेस्टियल बॉडीज की डिस्कवरी मिल सकती है। केपलर 452b पर तुम्हें और भी कॉस्मिक इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें सोलर इक्लिप्स और अनयूजुअल सेलेस्टियल फेनोमेना शामिल हो सकते हैं, जो एक पैशनेट एस्ट्रोनॉमर के लिए एक विजुअल ट्रीट हो सकता है। इसके अलावा ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि केपलर 452b के साइंटिफिक मिशंस और ऑब्जर्वेशन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। तो अगर तुम केपलर 452b पर रहते हो तो तुम एक नए दुनिया में एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन इस सफ़र के लिए तुम्हें कुछ चैलेंजेस भी फेस करनी पड़ेगी। ये एक फैसिनेटिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है और हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी अपनी अर्थ एक ऐसी जगह है जहां हमारी हर ज़रूरत पूरी होती है। तो चलो, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तुम्हारा कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है। मैं अमन सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।